हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित। तो बच्चों, जिसमें हम सीख रहे थे क्या, संख्याओं के जोड़ घटाव के बारे में सीख रहे थे। अध्याय का नाम है जोड़ घटाव और जिसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 2। तो बच्चों चलते हैं पिछले वीडियो पर। हमने क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमने इन संख्याओं को जोड़ना सीखा। कैसे? हासिल के माध्यम से। और मैंने आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए थे बच्चों, जो आपने कर लिए। मैं आशा करता हूं कि आपने ये कर लिए होंगे बच्चों। हमने लास्ट किए थे उदाहरण नंबर 10 तक। अब हम करेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 11। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 11 पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? बात कुछ इस प्रकार की है कि संख्या आपको दे रखी है, यदि गुलाब के 225 पौधे, क्या कह रहा है? यदि गुलाब के 225 पौधे और गेंदे के 156 पौधे और चमेली के कितने हैं? 178 पौधे हो तो बताओ पौधों की कुल संख्या ज्ञात करो। क्या करना है? सबसे पहले एक कोई शॉप है, उस पे पौधों की संख्या जो अलग अलग पौधे बता रखे हैं। क्या करना है? सबसे पहले कौन से पौधे? सबसे पहले गेंदे गुलाब के पौधे बताने थे। गुलाब के पौधे कितने हैं? 225 पौधे थे बच्चों। उसके बाद में जो दूसरा टाइप का पौधा है वो कौन सा है? गेंदे का पौधा था। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 156 पौधे हैं वो गेंदे के हैं। फिर अंत में 178 पौधे थे, वो किसके? चमेली के थे। तो हमें क्या करना है? इन तीनों पौधों की संख्या बतानी। क्या करनी है? तीनों पौधों की संख्या बतानी है कि कुल कितने पौधे थे। तो बच्चों सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि चमेली, सबसे पहले गुलाब के फूलों की संख्या थी जो 225, हमने यहाँ लिख दी है। उसके बाद में जो गेंदे की पौधों की संख्या थी वो 156, वो भी हमने लिख दी। उसके बाद में चलते हैं चमेली की पौधों की संख्या, जो संख्या थी 178, वो हमने इस प्रकार से लिखी। अब हमें क्या करना है? कुल पौधों की संख्या बतानी कि कुल कितने पौधे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। क्या? जहां पर कुल आया है वहां आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। तो बच्चों हम जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, संख्याओं को इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ते हैं। तो इकाई अंक से जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? 6 में 5 जोड़ना है। जैसे ही आप 5 में अगर 6 जोड़ते हो बच्चों, तो आपको प्राप्त होते हैं 11। क्या प्राप्त होते हैं? 11। 11 में अगर आप 8 जोड़ते हो और, तो आपको प्राप्त होते हैं 19। 19 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना। तो 19 का 9 सबसे पहले यहां लिख दिया नीचे, और जो एक था राइट साइड वाला वो अगली संख्या पर क्या? हासिल चला गया। ठीक है बच्चों, अगली संख्या पर हासिल चला गया। फिर संख्या दे रखी है बच्चों, आगे संख्या आपको इस प्रकार दे रखी है, दो। दो में अगर आप जोड़ोगे 5, तो आपको प्राप्त होंगे बच्चों 7। कितने प्राप्त होंगे? 7 प्राप्त होंगे। फिर आपको क्या करना है? 7 में और जोड़ना है 7। 7 में अगर आप 7 और जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं बच्चों 14। 14 में अगर एक ऊपर वाला हासिल वाला जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 15। तो 15 को इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। 15 का आपने लिखा 5, हासिल का 1। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 15 का 5, हासिल का 1, इस प्रकार से लिख दिया। फिर अगली वाली संख्या पर चलते हैं। अगली संख्या क्या दे रखी है आपको? दिखाई दे रही है जैसे कि आप 2 में 1 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 3। 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो प्राप्त होंगे 4, और एक हासिल वाला 5। तो इस प्रकार से आपने 5 लिख दिया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कुल पौधों की संख्या है वो 559। इस प्रकार आप इन पौधों की जोड़ कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है? गीता के पिता ने हॉट बाजार में बर्तन के विक्रेता हैं। क्या है? एक गीता नाम की लड़की, उसके पिताजी है, उसके एक बाजार है बड़ा सा, ठीक है, उसमें हॉट बाजार, जिसमें बर्तन की विक्रेता क्या करते हैं? जितने बर्तनों के जो व्यापारी हैं वो हैं वो। और क्या है? अंतिम रविवार ने उन्होंने, लास्ट रविवार की बात कर रही है, उन्होंने 523 बर्तन बनाए। कितने बने? 523 बर्तन बनाए, जिसमें से 484 की बिक्री। उसके पास कितने बर्तन बचे? अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। कुल लास्ट रविवार को कितने बर्तन बनाए थे? 523 बर्तन बनाए थे बच्चों, और उनमें से 484 की बिक्री हो गई। ठीक है, ये कुल है, ये कुल है, उनमें से 484 की बिक्री हो गई। तो आपको बताना है पीछे कितने बर्तन बचे बच्चों। तो सबसे पहले बर्तनों की संख्या 523 थी। अब कितने बर्तन बिके? बिकने वाले बर्तनों की संख्या वो 484। अब कुल कितने बर्तन बचे वो हमें बताना है। सबसे पहले क्या करना है? कुल बर्तन हमें लिखने हैं 323। उसके बाद में हमें क्या करना था? बिक्री कितनी की हुई? 484 की हुई। अब हम बताने हैं शेष पीछे कितने बर्तन बचे। ठीक है, क्या करना है? पीछे कितने बर्तन बचे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? माइनस लिखना है हमें। तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमने माइनस इस प्रकार से सीखा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी हमें। तो क्या करना है?
हम इस 3 4 से छोटी है, 3 है वो 4 से छोटा है, तो हम इसमें से जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे तो बनेगा 13। क्या बनेगा, 13 बनेगा। 13 बन जाएगा। 13 में से 4 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे बच्चों। कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब इसके पास में संख्या है 1, क्योंकि सबसे पहले संख्या दी 2, एक उधार दे दी, तो इसके पास बचा 1। 1 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, उससे अगली वाली संख्या से एक उधार ले लेते हैं। 1 था पहले, एक और उधार ले लिया। क्या किया आपने, एक और उधार ले लिया। एक संख्या थी और आपने एक उधार ले लिया, तो फिर आपने क्या किया, बन गई 11। 11 में से जैसे ही बच्चों 8 गए तो पीछे बचे 3। ठीक है। अब उसके पास में 5 थे, 5 ने एक इसको उधार दे दिया, तो बचे कितने, 4। 4 में से अगर एक जाएगा बच्चों, मेरी बात सुनो, 4 में से अगर 4 जाएगा, 484 थे बच्चों, जिनमें से संख्या थी 4। यहाँ 5 थे, 5 एक इनको उधार दे दिया तो बचे 4। 4 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों उसके पास में कुल कितने बर्तन बचे, शेष 39 बर्तन बचे। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए, कि भारतीय अंक प्रणाली के साथ जोड़ घटाव करनी चाहिए। आपको पता है, आपने छोटी कक्षा में सीखा कि किस तरीके से हम भारतीय अंकों के माध्यम से जोड़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों जब तक आपको संख्या पता नहीं होगी तो आप जोड़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं। तो संख्या पता होने के लिए आपको थोड़ी सुविधा होगी। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9 तक हमें संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अब भारतीय अंकों में 1 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 को उसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये बन गया 2। फिर उसके बाद में 3 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं, 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये संख्या हमें दे रखी है, 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 6 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और 7 को, 7 संख्या दे रखी है, 7 बहुत ही सरल है संख्या, 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ये संख्या दे रखी है ना, जैसे ये संख्या दे रखी है, तो ये है 7। फिर 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। किस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि आपको संख्या दिखाई दे रही है ये वाली, ये है 8। ठीक है बच्चों। फिर संख्या दिखाई दे रही है 9। 9 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, आप 9 को इस प्रकार से लिख सकते हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से 9 को लिख सकते हो बच्चों। जैसे कि ये संख्या दिखाई दे रही है 9। ठीक है बच्चों, ये 9 संख्या दिखाई दे रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 9 को इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार से संख्या दे रखी है, वो 9 संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं के माध्यम से इनको जोड़ना है और हमें इनकी जोड़ करनी है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं पेज पर, चलते हैं पेज पर। संख्या क्या दे रखी है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा था, जिसकी संख्या थी आपको इस प्रकार से, क्या जोड़ना था, 8, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसमें क्या जोड़ना था, 4 जोड़ना था, फिर उसमें जोड़ना था 2। क्या जोड़ना था, 2, वो भी भारतीय अंक प्रणाली में जोड़ने थे। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतीय अंक प्रणाली में 2, 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना था, 3 जोड़ने थे। तो बच्चों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का पहला भाग। ठीक है बच्चों। अब इसको हमें क्या करना, सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये है 7, ये है 5, ये है 8, है ना। हमने अभी पीछे वाले पेज पे देखा इस प्रकार से, जैसे पेज पे चलते हैं, आपको इस प्रकार से ज्ञात है कि ये है 7, ये है 5, और इस प्रकार से हमने इनके माध्यम से सीखा।
फिर आपको संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, 4, फिर संख्या दे रखी है 2, और लास्ट में संख्या दे रखी है 3। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों, 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11 का 1, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर क्या करना है, 5, 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 1 होते हैं 8, 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर, 5 और 2 7, 7 और 1 होते हैं 8, 8 को इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर संख्या दे रखी है 8, 8 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 11, तो 11 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको भारतीय अंकों में लिखना है। तो 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और फिर 11 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हुआ। ठीक है, जिसका भाग 1 था वो पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड करते जाएं। क्या करना है, संख्या दे रखी है बच्चों, आपको संख्या दे रखी है, जैसे ये दे रखी है 4, फिर उसके बाद में संख्या दे रखी है 6, संख्या दे रखी है 6, उसके बाद में जो संख्या थी वो 9, 9 संख्या क्या थी, इस प्रकार से थी बच्चों, यही थी ना, ये संख्या थी 9। फिर हमें क्या करना था, 5 जोड़ना था, क्या था, 5 जोड़ना था बच्चों। फिर उसके बाद में उसमें 8 जोड़ना था, और अंत में क्या जोड़ना, 2 जोड़ना। इन सब की हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात होनी चाहिए। संख्या ज्ञात होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या है 9, क्या है, उसमें क्या संख्या जोड़नी है, 5। फिर आगे आगे संख्या दे रखी है 6, 6 में आप क्या जोड़ोगे, 8। जब तक हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा हम जोड़ नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो आपको संख्या ज्ञात होनी चाहिए। फिर आपको दे रखी है संख्या 4, 4 में आपको क्या करना है, 4 में आपको जोड़ना है 2, क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो आप किस प्रकार से 2 जोड़ सकते हो बच्चों, आप किस प्रकार से 2 जोड़ सकते हो, हमने सबसे पहले भारतीय अंकों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और इन्हीं अंकों के माध्यम से हम भारतीय अंकों की जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 9 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 14, 14 का 4, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया बच्चों। उसके बाद में चलते हैं अगली वाली संख्या पर, 6 और 1 होते हैं 7, और 8 और 7 होते हैं 15, क्या होते हैं, 15। तो 15 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 15 का 5, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया। उसके बाद में चलते हैं, 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 1 होता है 7, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 754। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 4। उसके बाद में 5, 5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 5। फिर चलते हैं 4 और 2 6 और 1 हासिल वाला 7, तो 7 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, किस प्रकार से लिख सकते हो, 7 को इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि आपने लिखना सीखा। ठीक है, अभी तक हमने 2 जोड़ की, क्वेश्चन नंबर 13 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरी बात सुनो, अभी तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप मेरे साथ साथ में ऐड करते जाएं। और अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में आपको गृह कार्य करना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको घटाना है, संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। संख्या आपके सामने दे रखी है बच्चों, सबसे पहले संख्या दे रखी है 8, ये बना दिया 8। उसके बाद में 7, ये बना दिया 7। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है 9, तो 9 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 9 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 9 किस प्रकार से लिख सकते हो, 9 को, 9 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, ये 9, 9 को लिख दिया। उसके बाद में क्या जोड़ना है, आपको 5 जोड़ना था, 5 घटाना था 9 में से। फिर क्या घटाना था, 3 घटाना था उनमें से। फिर अंत में 4, क्या घटाना था, 4। तो 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 4। हमें क्या करना, घटाना इनमें से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आप 9 में से 5 घटाओगे तो आपको प्राप्त होंगे 4।
तो आप इस प्रकार से 8 से लिख सकते हो। फिर क्या करना है, 7 में से क्या घटाना, 6 घटाना है, 7 में से 3 घटाने, सॉरी 7 में से अगर 3 घटाओगे तो आपके पास प्राप्त होंगे 4, तो आप वापस पुनः 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, संख्या दे रखी है आपके सामने 8, 8 में से क्या घटाना है, 4 घटाना है, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आप इस प्रकार से पुनः लिख सकते हो, तो हमें प्राप्त होते हैं 444। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 के 4 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करना है, पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि संख्याओं को घटाना आपको। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या दे रखी है सबसे पहले 5, उसके बाद में दे रखी है 9, फिर दे रखे हैं 2, फिर क्या करना था, उनमें से क्या घटाना था, 5 में से 4 घटाना था, फिर अगली संख्या 9 में से 8 घटाना था, और अंत में 2 में से 1 घटाना था। क्या घटाना था, 1 घटाना था। तो आप क्या किस प्रकार कह सकते हो, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और 4 में से 5 घटाओगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने घटाना सीखा। ठीक है बच्चों, पेज पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। माइनस हमें संख्याओं के माध्यम से कर सकते हैं, आप इसकी सहायता से भी कर सकते हो, आप अपने नोटबुक में पास में लिख के इन संख्याओं को समझ सकते हो, इस प्रकार से बाकी कर सकते हो। फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के रूप में आपको खुद को माइनस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी नोटबुक में आपको खुद को माइनस निकालना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है। आगे चलते हैं, जैसे कि बच्चों अभी तक आपने घटाना सीखा। क्या सीखा, घटाना सीखा। अब हम देखते हैं बच्चों, जोड़ या घटाव में हासिल ले जाने की विधि, किस प्रकार से हम हासिल ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रमेश ने मोहन और श्याम से लिखित समस्या को हल करने के लिए कहा। क्या कहा, कि जो लिखित समस्या है उसको हल करने के लिए कहा। हल करने के लिए कहा, सही उत्तर देने वालों को उपहार मिलेगा। क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, जो सही उत्तर देगा। रमेश ने कहा कि 24,500 में एक बिस्तर, क्या कहा मैंने, एक बिस्तर, तथा 7,800 में एक पेज, एक मेज, और क्या खरीदी, सबसे पहले 24,500 में एक बिस्तर खरीदा, फिर 7,800 में एक मेज खरीदी, और 4,500 में एक कुर्सी खरीदी है। तो हमारे द्वारा खरीदी की गई लागत क्या है, हमें मतलब कितने रुपए लगे, हमारी कुल लागत बतानी, कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है, सबसे पहले बिस्तर में कितने लगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये संख्या दिखाई दे रही है 24,500 आपको संख्या दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में लागत, मेज की लागत कितनी, मेज के कितने रुपए लगे, 7,800, और अंत में कुर्सियों की जो पैसे थे वो 4,500। अब इन्हें क्या करना है, सबको जोड़ना है बच्चों। क्या करना है, जोड़ना। तो जीरो का जीरो, जीरो में जो संख्या जोड़ेंगे जीरो, फिर से जोड़ो जीरो। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 का लिखा हुआ है 3, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला गया। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं, मेरी बात सुनो, 7 और 5 होते हैं 12, 12 और 4 होते हैं 16, 16 और एक हासिल वाला 17, 17 का 7, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला गया। ठीक है, 4 और 1 5, 5 को इस प्रकार से लिख दिया बच्चों। फिर उसके बाद में जो 2 था वो पुनः इस प्रकार से हमने एज इट इज लिख दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कुल लागत प्राप्त हुई, हमने क्या किया, जोड़ किया। अब आपको क्या दूसरी संख्या बतानी है कि इनमें माइनस निकालना है। सबसे पहले 24,500 की बिस्तर, फिर 7,800 की मेज और कुर्सी, उनकी लागत बतानी है। ये मोहन बात कर रहा है और ये श्याम बात कर रहा है, जो सही उत्तर देगा उनको उपहार मिलेगा। जीरो का जीरो, फिर मेरी बात सुनो, जीरो का जीरो, इसने किस प्रकार से जोड़ किया, जीरो का जीरो, फिर से जीरो, फिर 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का एक, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला गया। ठीक है बच्चों, संख्या इस प्रकार से दी गई है। फिर क्या है, 4 4 8, 8 और 7 होते हैं 15, 15 और एक होते हैं 16, 16 का 6, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला गया। ठीक है, फिर 2 और 1 होते हैं 3। तो इन दोनों में बताना है कि किसने सही कहा। क्या बताना है, कि किसने सही कहा। तो बता रहे इसका अनुसरण करने की विधि, जांच करने और बताइए कि किसका उत्तर सही है। आप देख सकते हैं कि लिखते समय मोहन ने स्थानीय मान को सही ढंग से
नहीं लिखा, मतलब जो संख्या है ना उस तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा, जो संख्या थी ना मोहन की वो पालन नहीं किया। यदि वह आप अपनी गणना गलत, आप देख सकते हैं कि संख्या का मान भी अलग हो गया, और उपयोग करने से किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें जोड़ना होगा। क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक से जोड़ना होगा, तथा 10 अंकों की संख्या को दसियों से जोड़ना होगा, सैकड़े के अंक की संख्या को सैकड़े के अंक से जोड़ना होगा, तथा 1000 की संख्या को 1000 से जोड़ना होगा। इस प्रकार सही परिणाम मिलता है। अब मेरी बात सुनो, जो मोहन ने किया वो अव्यवस्थित रूप से किया। क्या किया, किसी तरीके से व्यवस्थित रूप से नहीं किया, और इसने व्यवस्थित रूप से किया, तो इसका आंसर सही है। अतः हम कह सकते हैं उदाहरण नंबर 1 देखिए, क्या कह सकते हो, उदाहरण नंबर 1 में संख्या दे रखी है 2453 और 5432, और अंत में संख्या दे रखी है 3459 को एक नीचे लिखकर जोड़ना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अंक जोड़ना है। देखो सब इकाई अंक, दो सब में 4 4 अंक है, 2 2 4 2 6, इनमें भी 4 4 अंक है, तो इस प्रकार 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 में अगर 2 जोड़ोगे तो 5, 9 और 5 होते 14, 14 का 4 हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया। उसके बाद में 5 और 5 होते 10, 10 और 3 होते 13, 13 और 1 हासिल वाला 14, 14 का 4 हासिल का 1, फिर 4 4 8, 4 12 और 1 हासिल वाला 13, 13 का 3 हासिल का 1, फिर चलते हैं 5 और 3 8, 8 जोड़ 10, 10 और 1 हासिल 1 वाला 11। तो इस प्रकार से आपने व्यवस्थित तरीके से किया तो आपको ज्ञात हो गया। अब आपको क्या करना है, उदाहरण नंबर 2, क्या करना है, उदाहरण नंबर 2 का योग आपको खुद को करना है। क्या करना है, उदाहरण नंबर 2 का योग आपको खुद को करना है। उदाहरण नंबर 2 आपको होमवर्क के रूप में करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों हमने सीखा संख्याओं को घटाना हासिल के माध्यम से। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।